आज तक सोचल ना गई ना आज तक ऐसा पानी देखल गई रहा। आई सब लापरवाही के कर बा ई वर्तमान सरकार के बा। यहाँ प्रशासन किया रहता काम तो ये देखने का दिन नहीं आता। जब तक बांध को बांधा नहीं जाएगा आए दिन यहाँ पर त्रासदी आती रहेगी, बाढ़ की विभीषिका आती रहेगी और हम लोग रहते रहेंगे, बहते रहेंगे और जान का खतरा होते रहेगा। नमस्कार, मैं हूं करण कुमार गोंड और इस वक्त आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। इस वक्त मैं पिपरा माफी जो कि भावल के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं पे मैं अभी खड़ा हूं। कल रात को आई सैलाब के बाद ये जो दृश्य है वो देखने मात्र से ही पता चल जा रहा है कि सैलाब किस प्रकार से आया होगा। कल रात को जब जलस्तर में वृद्धि हुई मसान नदी की, उस वक्त मसान नदी का जो जल है वो इधर के तरफ से ही अपना रुख करके निकला है, जबकि भौलेहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ जो त्रासदी हुई है, वहाँ जिस तरह से पुल और सड़क को क्षतिग्रस्त किया है बाढ़ की पानी, वो भी देखने लायक है। आखिर बाढ़ बार बार क्यों आ रही है, इसके जिम्मेदार कौन है, हम आज तलाश करेंगे। हमारे साथ बहुत यहाँ पे प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बार बार बाढ़ आ रहा है। क्या अब चंपारण में भी बाढ़ आम बात हो गया है? आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख लोगों से। अभी ये दृश्य भावल भौलेहर गांव के पास का है जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। कल रात को आई बाढ़ त्रासदी के बाद की ये तस्वीरें हैं, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ जो बांध बांधा गया था उसको भी तोड़ते हुए दोन कैनाल में जाकर के मसान नदी की पानी समाहित हो गई और जो कुछ पानी बच गया वो सीधे रामरेखा नदी में आप देख पा रहे होंगे। जो बच्चा वहाँ से निकल रहा है वहीं से वो पानी सीधे रामरेखा नदी में जाकर गिरी, जिससे कि मध्य रात्रि में रामनगर में बाढ़ जैसा नज़ारा देखने को मिला और लोग रात को इधर से उधर भागने लगे, ऊंचे स्थान पर शरण लेने लगे। अपने जान बचाने के चक्कर में लोग रात भर जद्दोजहद किए हुए हैं। इस वक्त मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। सड़क संपर्क भंग है प्रखंड मुख्यालय से इस गांव का, अभी आप देख रहे होंगे। घर बिल्कुल जमींदोज हो चुका है। सैलाब के जद में आकर के, बाढ़ के जद में आकर ये घर बिल्कुल गिर गया है। अभी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। हम अपने कैमरा मैन से बोलेंगे कि एक बार थोड़ा इस तरफ की तस्वीरें आकर के दिखाइए हमारे दर्शकों को कि रामनगर की मसान नदी पिपरा माफी जो कि भावल के पास ही एक छोटा सा गांव है, कैसे तबाही मचाया हुआ है। और जो भी घर का सामान था वो बह कर पानी में कुछ दूर चला गया था, जो कि लोग वहां से ला रहे हैं। कैमरामैन से बोलेंगे कि आप एक बार वो दृश्य दिखाइए। सामान जो बह गए थे घर के, वो लोग वहां से ला रहे हैं। ऐसी तस्वीरें रात को देखने को मिली होगी और लोग किस प्रकार से यहाँ से भागे होंगे, ये भी सोच करके ही मन में एक भय पैदा हो जा रहा है और मन सिहर जा रहा है कि जब सैलाब आया होगा तो यहाँ बच्चे बूढ़े कैसे भागे होंगे। ये देखिए जरा इस तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए। यहाँ जो घर था वो बिल्कुल उसका नामो निशान अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस घर के कुछ ही अवशेष आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये हाल है पिपरा माफी गांव का। देखिए मीडिया महोदय, ये जो है इमरती कटहरवा के बगल में जो गाइड बांध टूटा हुआ है, अफसरशाही और अफसरों का जो है गलतफहमी था। एसडीएम महोदय, सीओ, स्कूटी जो है जेई लोगों का जो है कमी है, उन्हीं लोगों के चलते जो है ये हमारे जो है पंचायत का भावल जो गांव का जो है बगल का पिपरा माफी जो गांव है भावले पंचायत में पड़ता है, इतना काफ़ी क्षति हुआ कि जो है यहाँ 40 से 50 घरों में जो है क्षति कर दिया, जिनमें 25 से 30 घर जो है तोड़कर जो है घर सहित जो है सब कुछ लेकर चला गया पानी, कुछ भी नहीं बचा व्यक्तियों का। स्थिति यही है कि हमारे यहाँ
कृषि विभाग का जो है स्थिति गड़बड़ है। जितना हम लोग का धान गेहूँ कई धान जो है गन्ना का खेत है सब भराव कर दिया जो है। मसान नदी जो है बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। अभी तक जो है कोई सांसद विधायक यहाँ उपस्थित नहीं हुए, कोई भी जीता हुआ प्रतिनिधि का यहाँ अभी तक जो है चेहरा नहीं आया। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ का लोगों का जो है कुछ भी नहीं बचा हुआ है, नहीं खाने पीने के कोई सामान बचा है, ना घर बचा है, ना कोई जो है मैंने कुछ भी नहीं बचा है, जो वस्त्र भी नहीं बचा है किसी का एक सीट जो है पहनने के लिए। बहुत दयनीय स्थिति है। मेरा नाम मुन्ना यादव हुआ, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ। जो है यहाँ कोई जो है अभी तक जो है कोई चिट्ठी नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट का जो है अभी तक सुविधा नहीं मिला। यहाँ का अगर कोई वितरण सामग्री किए हैं तो जो रानू सिंह जो है यहाँ चिवड़ा और मीठा का वितरण किए हैं, अभी तक कोई किसी के माध्यम से जो है कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बोला जो है वर्तमान मुखिया का द्वारा जो है चिवड़ा और बिस्कुट का वितरण हुआ है। अभी ये तस्वीरें हैं, ये पहले यहाँ पे घर हुआ करता था, लेकिन जब बाढ़ की पानी अपना विकराल रूप धारण की और नहर के दोनों बांध को ध्वस्त करते हुए पिपरा माफी गांव में एंट्री की, तो पहले ही धार में ये घर जो थे वो यहीं पे थे, जिसका अब सिर्फ अवशेष मात्र बचा हुआ है। आप देख सकते होंगे। यहाँ हमारे साथ एक माता है, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत ही दुखी मन से बैठी हुई हैं। इनका हम कुछ दुख बांटने की कोशिश करेंगे। के तरह हो गई चाची? बाढ़ आइल तो रुआ लोग इनके तरह का कहीं हमें सुतर अंजन पानी ढुकल सब हवा लगल, एगो सामान नहीं खे बचल घर में के। घारी घोटा माल जल सब दह गइल बड़ा सन, सुतला में पानी घुसल बा घर में। अभी हमारे साथ यहाँ इस गांव के स्थानीय निवासी हैं, जो कि रात इस सैलाब के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये लोग रात को कैसे अपना जान बचा कर भागे। रात में पानी आइल तो रुआ लोग इनके तरह से का कहीं नहीं बताई कुछ? पानी आयल तो मालनी सब माल जाल के कोशिश कल गई, बांध पर चढ़ा दिया, कम से कम ऊंचा जगह पर रहसन। ओकरा बाद अपन जौन बा जान के रक्षा केहू तरह अपन देह निकाल के भागल। ओहि में 2-4 गो घर के बच्चा लोग जौन बा फंस गई रहे, घरे में फंस गई रहे। ओकरा के केहू में स्थानीय जितना लोग रहे ओकरा के निकालल, केहू तरह बाहर क के स्कूल में सर सामान रखाइल। ओकरा बाद जौन बा या वो स्थिति भयावह स्थिति हो गई रहे कि जौना में समझ जाए कि इतना काफ़ी पानी जौना के आज तक सोचल ना गई रहा ना आज तक वैसा पानी देखल गई रहा। आई सब लापरवाही के कर बा ई वर्तमान सरकार के बा। वर्तमान सरकार के MP विधायक सभे गइल ओइजान, सब डिवीजन के SDM DM तक ओइजा गइल। आ ओइजा रहे मात्र आधा किलोमीटर के नाहिए रहे, 100 फीट के मात्र बांधे के रहे। उ बांध ना बना सकल, जौना के दिन बा कि गाइड बांध कम से कम 3 किलोमीटर गाइड बांध मसान महाराज ले गइलन। अब एजा के लोग के पूरा स्थिति अस्त व्यस्त बा। ना या जेकर जेकर घर दहल बा, ना ओकरा खाए पिए के बा, ना कुछ बा। माल जाल जौन दहल पहल जौन गइल तन तो गइबे कइल। घर दुआर के स्थिति एबरा जौन बा तन देखे के मिलते बा। बहुत क्षति बा गांव के लोग से लाभ। अब मसान नदी में जब बाढ़ आई तब रउआ लोग इनके गांव दो जब बाढ़ आई तब गांव के लोग सब का कहे के तब चाहतनी? सरकार तो हम चाहतनी हमरा सुरक्षा मिलो, एकरा के बांध बनाओ, गाइड बांध बनाओ, बांध बनाओ। गांव का मांग ढेर दिन से होता, ढेर दिन से रउआ लोग इन्हें पर गांव के लोग के लाभ मिले के चाहिए। गांव के लोग दो गए, धान पिसान दो गए, बाल बच्चा खैरा बिनु ना टूट रही तो नहर ना टूट रही, गाइड बांध ना टूट रही तो नहर ना टूट। पहले गाइड बांध अस्थिर बनाई रही, गाइड बांध अस्थिर बनाई रही तो यहाँ पानी अबे ना करे। अभी हमारे साथ विनय सिंह जी हैं, जो कि इसी गांव के स्थानीय निवासी है। क्या ये त्रासदी आप अपने होश में? ये कटहरवा गांव एक है, टापू में गांव है। जी जी जी। बांध बनाने वाला है, यहाँ बांध नहीं बनने दिया लोग। यहाँ के सांसद और जो भी विधायक है, आज चाहे जो भी प्रशासन है, काम नहीं बढ़िया ढंग से किया, वो इसलिए ये सब देखना पड़ रहा है। अगर किया रहता प्रशासन, यहाँ प्रशासन किया रहता काम, तो ये देखने का दिन नहीं आता। ठीक है, रातों रात यहाँ से लोग विस्थापित हुए हैं, जान बचा करके किसी तरह से भागे हैं। ठीक है, गांव वालों की मदद से ये सब मतलब जान बचा है। गांव घर तो नहीं बच पाया, लेकिन जान बचा है। जनता की सुनो सरकार, अगर जनता ही नहीं रहेगी जीवित तो आपको वोट कौन देगा? यही लोग हैं जो आपको सरकार में बिठाते हैं, और आप लोग जब पावर में आते हैं तो इन्हीं लोगों को भूल जाते हैं। केवल इसका दोषी कटहरवा गांव है।
यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का विधायक है, MLA है, MP है, अगर वो लोग साथ दिया रहता तो ये नौबत नहीं आती कभी। जन आक्रोश है और ये आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि जब बात अपने गांव की अस्तित्व की आती है तो आक्रोश होना लाजमी है। लेकिन कटहरवा गांव वाला सब एक टापू गांव है, 3 नदी के बीच में पड़ता है। 3 नदी के बीच में पड़ता है, लेकिन एक गांव ये पूरे गांव को तबाह कर दिया, पूरा गांव तबाह कर दिया, पूरा जिला तबाह कर दिया। भावल पंचायत के पूर्व मुखिया जी हमारे साथ हैं, कृष्णनंदन सिंह जी। हम जानते हैं ये जो त्रासदी आई है इसमें कितनी क्षति हुई है और इसको कैसे रोका जा सकता है। जो आप क्षति देख रहे हैं, इसके ठीक 1 महीने पहले यही स्थिति उत्पन्न हुई थी। चूँकि कटहरवा जो बांध है, उस बांध को नहीं बांधे जाने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है। वो बांध पर कटहरवा वालों के गाँववासियों का विरोध था, लेकिन अगर कठोर कदम प्रशासन उठाया रहता, उस बांध को बांध दिया रहता, तो ये स्थिति नहीं होती। ये जितनी भी बाढ़ आप देख रहे हैं, आप जितनी कटाव देख रहे हैं, जितनी त्रासदी देख रहे हैं, इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो स्थानीय प्रशासन है और फ्लड डिपार्टमेंट है। अगर बाढ़ वहाँ जो आप देख रहे हैं कटाव गए नहीं है, वो जो बांध बन रहा है, उस समय बहुत लोग गए, आए, सांसद भी गए, विधायक भी गए, लेकिन किसी ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया जिससे कि बांध को भरा जाए। अगर बांध बंधा गया रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। 1 महीना पहले वहाँ भी टूटा था भावल के पास में जो नहर चौक है, उस समय भी ग्रामीणों ने आवाज़ उठाया, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया, लेकिन सबने कहा कि फर्स्ट एड यहीं है, दूसरा इस समय नहीं हो सकता है। फर्स्ट एड का काम तो किया गया, लेकिन फर्स्ट एड से ही जो प्राकृतिक आपदा है वो रुकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। तो यही स्थिति है, जब तक बांध को बांधा नहीं जाएगा, आए दिन यहाँ पर त्रासदी आती रहेगी, बाढ़ की विभीषिका आती रहेगी और हम लोग बहते रहेंगे और जान का खतरा होते रहेगा। और क्षति की बात कर रहे हैं, देखा जाए पूरे घर बार दह गया है, घर समाप्त हो गया है, धान चाउर खत्म हो गया, बखारी खत्म हो गया, जिसमें धान रखा जाता है, मवेशी दह गए। ऐसी स्थिति तो कभी आई ही नहीं थी यहाँ पर, ये पहली बार ये स्थिति इतनी बड़ी आई है। समय रहते बांध का निर्माण कार्य हो गया रहता तो इस प्रकार की त्रासदी हमें देखने को नहीं मिलती, लोग यहाँ से रातों रात विस्थापित नहीं होते हैं। अभी मैं रतनपुरवा मोहल्ला में हूँ, जो नगर परिषद रामनगर वार्ड नंबर 3 इसको कहा जाता है, और यहाँ पे बाढ़ की पानी लोगों के घरों में, जो स्थानीय यहाँ के बासिंदे हैं, उन लोगों के घरों में अभी भी रुकी हुई है। हालांकि पानी जब थोड़ा सा कम हुआ है तो ये लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ से फिर अपने घर आए और आ करके जो सामान घर के अंदर फंस गया था उसको निकाल करके ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा चीज़ जो कि अभी इस बाढ़ के पानी में बच गया हो, उसकी तलाश में ये लोग हैं। रतनपुरवा हमेशा से ही डूबता रहा है और यहाँ की जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो कभी भी इन लोगों के दुख तकलीफ़ों को समझने की कोशिश नहीं की हैं। हमने अपने पिछले कवरेज में भी आपको दिखाया था और आज भी हम ग्राउंड पे उतर के, न कि एसी रूम में बैठ के, बल्कि ग्राउंड पे उतर के और लोगों के बीच में हम आपको यहाँ का हाल बता रहे हैं। कब बाढ़ आई रहे चाचा? 12 बजे रात के। हाँ। सुता रात में एकदम सुता रात में के तरह से भगला जान का भइल? यही तरह खाली अपन देख लेके भगनी जान, सब सामान तो ही में सब ओइमे पाकी हो गइल बा, पानी घर में ढुक गइल बा, इतना पानी घर में लागल बा, हां सब जर गइल, ओइमे गल गइल। केहू देखे आई रहा ना? केहू ना। मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हम लोग उस कर्तव्य को पालन करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हम लोग आकर के यहाँ लोगों के दुख तकलीफ़ को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। अभी रतनपुरवा मोहल्ले में हम हैं और यहाँ लोगों के घरों में पानी पूरी तरह से प्रवेश कर गई थी, जिसके कारण लोग मध्य रात्रि को यहाँ से विस्थापित हुए होंगे और वो किस हालात में यहाँ से भागे होंगे, इसके कल्पना मात्र से ही मन सिहर उठता है। क्योंकि जब त्रासदी आती है तो वो बता कर नहीं आती है, और ख़ास करके जब मसान नदी का बांध ध्वस्त हुआ तो भौलेहर और पिपरा माफी भी
उसके जद में था और रामरेखा नदी में वो पानी आकर जब समाहित हुई तो उसी के रास्ते होते हुए ये रामनगर से रामरेखा नदी गुजरती है। तो रामनगर रामरेखा नदी का जो भी तटीय इलाका है वो रात भर बाढ़ की पानी में डूबा रहा। रतनपुरवा का एक यहाँ पे स्थानीय निवासी है जो कि बाढ़ आया था तो ये लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों पे चले गए थे, लेकिन पानी जब कम हुआ है तो ये फिर पुनः अपने आश्रय स्थल में आ रहे हैं, अपने निवास स्थान को देखने आए हैं, अपने घर को देखने आए हैं कि उसकी स्थिति क्या है। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग मंदिर तो गए थे, शिव मंदिर पे रामनगर। रात में कब भागे थे आप? हम लोग 10 बजे, जब बाढ़ का पानी इधर आना शुरू हुआ तो। हाँ। और कौन कौन था आपके साथ? हमारे माता, हमारे पिता और गांव के लोग। कुछ खाने होने का व्यवस्था हुआ था प्रशासन जनप्रतिनिधि के तरफ कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये हाल है रतनपुरवा का कि यहाँ जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उन लोगों के लिए खाने की भी कोई सामग्री मुहैया नहीं कराई गई, जबकि जनप्रतिनिधि या प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको तत्काल राहत सामग्री दी जाए ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारा कोई नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि बाढ़ जब भी आती है तो यहाँ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है कि जनता अपने से जो व्यवस्था हो वो करे, शासन और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। भावल जहाँ से त्रासदी की शुरुआत हुई थी, पिपरा माफी, भौलेहर, इन सभी जगहों की तस्वीरें दिखाने के बाद आपको मैं रतनपुरवा लेकर आया था जो कि रामनगर नगर परिषद वार्ड नंबर 3 है। यहाँ लोगों से हमने बातें की। हालांकि अभी इस गांव के बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग अपने आवास पे थे उन लोगों से हम बातें किए हैं। वो लोग बता रहे थे कि हम लोगों को अब तक प्रशासन के तरफ से या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। ठीक वही बात भावल, भवलेहर और पिपरा माफी के स्थानीय निवासी भी कह रहे थे। हमारा ये न्यूज़ दिखाने का एक ही मकसद है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वे कम से कम बाढ़ पीड़ितों की मदद करें, उन्हें यूं ही ना छोड़ दें, वरना एक दिन लोगों का विश्वास जनप्रतिनिधियों पर से उठ जाएगा। आज हम लोगों के अंदर आक्रोश देखे हैं। खबरी 24/7, करण कुमार गोड़, रामनगर।